हो राम। बिरहा सुनने वाले सभी साथियों को विजय लाल यादव और पार्टी की ओर से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। सब भैया का पांव छू के पलगी करत बनी। बड़ा प्यार दुलार बरसों से रुआ सब देत आयल बनी। एक बार फिर किरण म्यूजिक प्रस्तुत करते हैं। व्यवस्थापक हमारे साथी वीरेंद्र यादव जी। रुआ सबके इशारा पर, रुआ सबके डिमांड पर ई कैसेट हमारा आवाज में जा रहल बा। हमारा उम्मीद बा कि रुआ सब पसंद करब। एक चिंतन है जो कभी अपने कलम के द्वारा समाज में एक संदेश देने का काम करता है, और वो संदेश यह है कि बॉर्डर पर मचलती हुई जवानी लेकर सरहंदे हिंद की रक्षा करने वाला बहादुर सिपाही मायूस है। क्यों मायूस है? किसान का बेटा फौज में जाता है, गरीब का बेटा फौज में जाता है, मजदूर का बेटा फौज में जाता है, पीएम सीएम और डीएम का बेटा फौज में नहीं जाता, बिजनेसमैन और उद्योगपति का बेटा फौज में नहीं जाता। साथियों, लड़ने वाले बहादुर सिपाहियों का मनोबल टूटा है। सिद्ध करूंगा अपने गाने में। एक ऐसी कहानी आई है हमारे सरहद हिंद से, जाबाज सिपाहियों से। तो भाव है कवि का, जरा गौर करेंगे, लेखनी पर गौर करेंगे श्रोता साथी। एक वह आग है जो हृदय से निकल कर सीने पे शब्दों का खंजर चलाती। एक वह आग है तोप से जो निकल कर अरे दुश्मन की सारी रियासत जलाती। अगर आपसी फूट होती न यारो तो अंग्रेज भारत में आए न होते। अरे भारत का कैसे फहरता तिरंगा और अगर वीर गर्दन कटाए न होते। सवाल है कवि का, क्या बात है कि भारत का कैसे फहरता तिरंगा अगर वीर गर्दन कटाए न होते। एक कव्वाली का तर्ज लगल जो हमारा आवाज में आप लोगों यह 2-4-6 महीना से सुनत हैं। आजकल तो कुली गवैया शुरू कर दिले हों, लेकिन अंदाज हो किसी मासूका ने, किसी अदाकारा ने, किसी फनकारा ने बड़े जोश में कहा कि मैं नाज़े हुस्न हूं, मैं नाज़े हुस्न हूं, तुम मेरा एहतराम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो, सलाम करो। तो हमने जवाब दिया था। हमारी कैसेट में आपने सुना होगा क्या मास्टर? कि तुझे सलाम, तुझे सलाम करेंगे मगर एक काम करो। तुझे सलाम करेंगे मगर एक काम करो। ए मैडम, तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे इतना तरजबा आप लोगों के मौज बदे। लेकिन जिस धरती पर आप हैं, ये धरती कौन धरती है? जगत गुरु बताया गया। इतिहास गवाह है, भगवान का जब जब जन्म लेवे का मन करला तो हिंदुस्तान के धरती पसंद आवेले। आ हिंदुस्तान के धरती में से कोनो धरती पसंद आवेले तो उत्तर प्रदेश के धरती पसंद आवेले।
ये बहादुरों की धरती है, लड़ाकुओं की धरती है, शानी और शानदार और सरदारों की धरती है। तो बहादुरों के लिए भाव कवि ने लिया है क्या? कि चढ़ा दे सूली, चढ़ा दे सूली, अरे गले डाल दे जंजीर भले, चढ़ा दे सूली, अरे गला डाल दे जंजीर भले, अरे वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले, वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले, वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले। एक लाइन और लाइन करेजा के पार हो जाई कि धरा की गोद में, धरा की गोद में, अरे ऐसे रणधीर पले, धरा की गोद में, अरे ऐसे रणधीर पले, अरे वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले, वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले, वतन की लाज कहानी की शुरुआत हो गई। मैंने पहले ही आपसे कहा कि बॉर्डर पर मचलती हुई जवानी लेकर सरहदे हिंद की रक्षा करने वाला सिपाही मायूस है। वो कैसे मायूस है? शहीद हुए जवानों को कुछ ऐसी बातें हमारे पास आई है कि अब तक उनका हक उन्हें नहीं मिला। सरकार के तरफ से जो सुविधा उपलब्ध करवाई गई शहीद के विधवा के लिए, उसके परिवार के लिए, उचित अब तक नहीं मिला। परिवार भटक रहा है। एक कहानी प्रकाश में आई है जो अपनी आवाज को उन प्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरहद हिंद का प्रहरी जिस दिन सो जाएगा तो ये तिरंगा झंडा खतरे में पड़ जाएगा। जाग जाओ, वरना 200 साल तक गुलामी रही देश में। गुलाम थे हम, खूनों से सींच करके इस धरती को हमारे पूर्वजों ने आजाद करवाया था और आज अफसोस है। कवि जी एक कहानी प्रकाश में आई है, जरा गौर करेंगे कैसे। वतन के वास्ते जिनकी नीयत है साफ नहीं, वतन के वास्ते जिनकी नीयत है साफ नहीं, करेगा हिंद का इतिहास उसे माफ नहीं। देश को लूटेंगे जब देश चलाने वाले, देश को लूटेंगे जब देश चलाने वाले, भला क्या सोचेंगे आजादी दिलाने वाले। शहीद की विधवा नैना भी आपदाओं में, शहीद की विधवा नैना भी आपदाओं में, मिला आवास वह भी फंस गया नेताओं में। गबन जो कर लिया आवास है विधवाओं का, गबन जो कर लिया आवास है विधवाओं का, भला क्या होगा सोचो उनकी बददुआओं का। फौज के नाम पर जिनको हुई एलर्जी है, फौज के नाम पर जिनको हुई एलर्जी है, कहीं बेटा से नैना एक ही बस अर्जी है। कहानी कहीं दूर की नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के गोंडा क्षेत्र की कहानी। फौजी विक्रम सिंह का परिवार में और ज्यादा क्यों ना रहल, परिवार में विक्रम सिंह, उनकी औरत नैना और एक बड़ा ही होनहार बच्चा। बेटी की शादी तो पहले ही कर चुके हैं, अब साल 2 साल में ही घर आ जाते, पेंशन आ जाते। इसी बीच में खबर आ गई आज के 6 महीना पहले कि वर्दी टोपी भेज दी गई नैना के पास
और कह दिया गया कि तुम्हारा पति हजारों फीट ऊपर पहाड़ी पर शहीद हो गया, उसकी लाश गिर पड़ी नीचे, बर्फ में दब गई, नहीं मिली, इसलिए यह वर्दी टोपी दिया जाता है और वर्दी टोपी को सैनिक सम्मान के साथ इसकी अंत्येष्टि कर दी जाए। आप सोच सकते हैं वह परिवार, वह दुखित परिवार, बड़ी हृदय विदारक बात है ये। माँ नैना सुनी अपने बेटे को पकड़ करके रोना शुरू करती है कि बेटा ये झूठ बा, शहीद भई रहतन तो उनकर लाश हमारा पास आई, लेकिन सरकार ने लिखित दे दिया कि शहीद हो गए और सारी सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी। अब ये बात के यही जे छोड़ दा, 6 महीना बीत गल। होनहार लड़का जौन शहीद विक्रम सिंह का बा चंदन, रोज सवेरे उठ के दौड़त बा, रियाज करत बा, दूध पियत बा, शरीर बड़ी खूबसूरत बा। एक दिन माई पूछलस कि करे बेटा तू सवेरमा उठ के 4 बजे भोरवे में रोडवा पर दौड़े ले, का बात बा? तो हंसा था, कहा था कि बाबूजी फौजी रहना, हम फौज में जाई। हाथ जोड़ लेती है, रोने लगी माँ और कहती है कि एक बार बिलार का मुंह जरला तो माठा फूंके ले। का कहलस है मास्टर? माई कहत बा कि फेंक लिया माटी आ खींच लिया गाड़ी। तरज कौन बा मास्टर बुझो तड़ा? बता दी ला तो कौनो दुल्हन अपने दुल्हा के जोहत 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 थक गईल बा। कब आई बा? आषाढ़ में बीत गल। अच्छा अब कब आई बा? सावन में जरूर आ जाई, इहो बीत गल। 2-4 महीना पटा गईल। कब आई बा? कहाँ? फागुन ना टरी, इहो बीत गल। चैत का जब खटिया आइल, थ्रेसर चला था, एक खटिया जन हो, खटिया जन बा लगल बा, वही घड़ी फोन कैलस से कि अब आवा चाहे वह फूका जा। का कहलस या कि फेंक दे बुलावना अब फोड़ दे चूल्ही, फेंक दे बुलावना अब फोड़ दे चूल्ही, आ छोड़ दे तोहरो धार सैया, अरे छोड़ दे तोहरो धार सैया, चैत में आवा नहीं तो भागब नहीं हर करे जा, चैत में आवा नहीं तो भागब नहीं। चैत में आवा नहीं तो भागब नहीं है। माई समझावत है ये बेटा, अरे फेंक लिया माटी खींच लिया गाड़ी, फेंक लिया माटी खींच लिया गाड़ी, कतऊ हो जाइहा सेठ बेटा, अरे कतई हो जाइहा सेठ बेटा, जइहा जिन फौज के वरिया केतनो जरी पेट बेटा, जइहा जिन फौज के वरिया फौज में मत जाइए। ए बेटा सुन, फौज में मत जाइए। का है माई के समझावे का तरीका देखा, जियत भर जहाज पर न चढ़ा भर कमैबा, अरे जियत भर जहाज पर न चढ़ा भर कमैबा, मुअल बलाद के जहाजिया सयैबा,
जई हाजिन फौज के बोरिया कितनु जारी पेट बेटा कहीं कोनो काम कर लिए 2-4 बीघा जमीन बाप एके बेचवा देते कोनो बिजनेस करवा दे बाकी फौज का नाम मत ली है लड़का टार दिहलस तुम आई यही तरह बोलल करेलू चला ठीक बा जैसन कबू वैसने हुई लेकिन फिर कभी के लेखनी इशारा करत बा एगो तर्जी हमरा कैसेट के आ गई कौन कैसेट का तर्जबा मास्टर कोनो दुल्हन की जवानी ऐसा चीज है कि जब जवानी चढ़ जाले राजेश भाई जवानी जब चढ़ जाले तब बतावे के ना पड़ला अर रही करत आवेली कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहले रहल ए सैया जी ए राजा जी हो ए सैया उठे लहर मोरा गतर में आ कैसे बताई बीते जिंदगी जहर में उठे लहर मोरा गतर में कैसे बताई बीते जिंदगी जहर में जो बना राग धाके रोवा ताटे चोलिया में जो बना राग धाके रोवा ताटे चोलिया में गवना ले जाए बलमू जी डोलिया में अरे गवना ले जाए बलम चंदन का करत बा बांस जरी बांस होला ना घमोर हो बांस के जरी बांस होई आ चंदन नौजवानवा का फाटा लगल जोर हो तब बघेला जुटल दौड़ के रियाजिया में तब बघेला जुटल दौड़ के रियाजिया में आखिर किस्मत लेके गइल वही फौजिया में आखिर किस्मत लेके गइल वही फौजिया में बात किस्मत लेके गइल वही फौजिया में गोरखपुर में भर्ती रहल जाके लाइन में खड़ा हुआ पूरा कंप्लीट बा भर्ती हो गई ट्रेनिंग पूरा कली हलस घरे आयल माई से कहलस रे फौजी अधिकारी देखलन फौजी अधिकारी देखलन बिलवा के जमून हो अरे तो बड़ा होनहार बच्चा है फौजी अधिकारी देखल बिरवा के जनून हो सरहद पर भेजे कब नावलन कानून हो लाल कई लाल चार दगबाजी लाल कई दिया लाल चार दगबाजी में आखिर किस्मत लाके गाइल वही फौजिया में मना न कैले रहनी रे नीचे मुड़ी करके हंसा था कहलस की माई
तेरी ही तरह हर माताओं का ऐसा दुखद बयां होगा, तेरी ही तरह हर माताओं का ऐसा दुखद बयां होगा। यदि हर फौजी यह सोच ले माँ तो वतन का मेरे क्या होगा। हम सफर जिंदगी बनी है तो मौत भी उसके साथ में है, ना कभी मरेगा कोई भी गारंटी किसके हाथ में है। मैं चुप हो गई, कह कि जा तो ड्यूटी पर है तैनात वीर, बाघा बॉर्डर पर ड्यूटी लग गई है। कटबंधे का तार लगा हुआ बाघा बॉर्डर से 3 किलोमीटर और बगल में कटबंधे का तार लगा हुआ है। इधर हिंदुस्तान की फौज और सामने पाकिस्तान की फौज। ड्यूटी पर है तैनात वीर, हथियार लिए मतवाला है। 3 महीना ड्यूटी किया है और आज 3 महीना जब पूरा हुआ है तो उस रात को जब ड्यूटी पर खड़ा है तो कभी लिखते हैं कि ड्यूटी पर है तैनात वीर, हथियार लिए मतवाला है और दुश्मन के ट्रक का पता चला इंडिया में घुसने वाला है। सोच में पड़ गया है। पता चला कि आज दुश्मनों की गाड़ी आएगी, पाकिस्तान के सीमा रेखा में रुकेगी और रुकने के बाद वहां से कुछ आतंकवादी उतरेंगे और कटबंधे को काट करके भीतर आएंगे। इधर से कुछ आतंकवादी बैठ करके आपस में गुफ्तगू करेंगे और जो हथियार की रकम हो मिलेगी आप अपने में बांटेंगे। सोचा था कि यूनिट में खबर दे तो लेट हुई। बगल वाले 3-4 साथी हैं, उनको ललकार रहा है कि इस जवान क्या करना है। तीनों चारों कहलन कि बिना वजह की बिना मतलब का हरकत मत करो, हरकत होगी तो देखा जाएगा। अब सोच में पड़ गया है, अकेले जुनून है देशभक्ति का और शानदार जिंदगी जीने का हर इंसान का जुनून होता है। बहादुर जिंदगी में एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है और कायर रोज पैदा होता है, रोज मर जाता है। कवि ने भाव लिखा है, सोच रहा है। क्या सोच रहा है? अरे सोचे ला जब ना फौज का जुटैबा हो जाई तबले या बेरिया जागल देशवा के पुजरिया। करेक्ट 1:10 पे डिम लाइट कहीं के बढ़े दुश्मन का गाड़ी। अरे कटबंधा काट फौजी बढ़ल अगाड़ी। अरे सनन सनन सन सन के लगवलिया कई देहला छलनी शरीरियो जोगल दसवा के पुजरिया। उठा के हवा में हथियार लहरा के कई हरकत बाद में तो हम लोग देखिया फौजी भाई हमार बाबू शहीद भइलन। हमारे बाबू मतिन कितना लड़कन का बाबू शहीद भइलन, तब भी देश का तिरंगा लाल किला पर लहरत। मारब सारन का चिथड़ा उड़ जाई। हथियार लहरा के जब गोली चलल हो तो कैलन है का कि कूदन लगे उथरन लगे ट्रक से जब अभिमानी। अरे बम से उड़ा दिया वीर हिंदुस्तान। जब वही ट्रक से कूद करके पाकिस्तान की सीमा रेखा की ओर भागना चाहते हैं, हाथ में लिया बम मारा धड़ाम से
कुछ भगलन, कुछ लुड़ियलन, कुछ गिरलन, एक फौजी भाग नहीं पाया, वहीं खड़ा हो गया। कभी लिखत हूं क्या बात है? कि जबला कर जवा और जबला कर जवा मेरा ही को ससिया झुके ना देव के सारी याद जागल के सवा के पुजरिया। के दौड़ल के जबले करेजवा में रही एक को ससिया झुके न देव केसरिया। हमरे उस्ताद, हमरे गुरुजी रामदेव गुरु एगो लाइन अमिट गा के चल गई कि इस वतन की बलवेदी पर जो वीर पुरुष चढ़ जाता है या जीवन धन्य हो जाता है और 7 पुस्त तर जाता है। देशभक्ति से बड़ी दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। का जब तक कलेजे में सांस रही केसरिया तिरंगा झुकने नहीं दूंगा। गोलियों की तड़तड़ाहट, बम की धड़ाम से आतंकवादी तो भाग खड़े हुए। एक पाकिस्तानी वहीं मूक दर्शक खड़ा का खड़ा रह गया और चंदन के बिल्कुल निशाने पर है। शायद हिल जाऊंगा तो ये रंगरूट लड़का है, गोली मार देगा। हाथ ऊपर उठा लिया है वह पाकिस्तानी, नीचे किया हथियार का पोजीशन, तड़तड़ तड़तड़ पैर में गोली मार करके जब वहीं पाकिस्तान की सीमा रेखा में पॉइंट को नोट करेंगे, जब वहीं गिरा तो देखा मन को बढ़ल ठीक ना। अपने हद में, अपने सरहद में, अपने बंकर में लड़ाई लड़े, कोई दिक्कत नहीं। अभी कटबंधा जो कटल हो के डांक करके पाकिस्तान की सीमा रेखा में पहुंच करके और उस फौजी से कह रहा है कि सुनो, चाहता तो मैं तुम्हारे सीने में बारूद भर सकता था, लेकिन जानते हो तुम्हारे पैर में गोली क्यों मारा है? मैं बताना चाहता हूं क्यों मारा है। यह जख्म मेरे कलेजे को काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। मेरा परिवार इसी की आहूत चढ़ा है। तेरे पास भी बीवी बच्चे हैं? कहा हाँ जनाब, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है और मेरी बीवी है। घर में बूढ़ी माँ है। पाकिस्तानी के पैर में गोली लगी है। रंगरूट बच्चा वो चंदन पूछ रहा कि चाहता तो तेरे कलेजे में बारूद भर तक सकता था साले, लेकिन क्यों नहीं मारा जानता है? कलश की भरपाई वो कर देश का करी, अरे भरपाई वो कर देश का करी, विधवा का जिंदगी जी अतिबा हमारी माई माई माई। विधवा कै जिंदगी जियतबा हमरो माई, यही से नाम मरली हैं कि तुहार बीवी बच्चा अनाथ हो जाइहन। इमोशनली कहा कि एक विधवा कैसे जिए यार, कोई पूछ ले हमरे माई से। शौक सिंगार सिंदूर उजड़ल का मिलल देश सेवकाई से। जाओ हाथ गोड़ कटवा के घर पर बैठो और ऐसी ओछी हरकत करने की जरूरत मत करना। बॉर्डर पर मचलती हुई जवानी सरहदे हिंद के लिए खड़ी है। इस तिरंगे के छाए में पलता हुआ हिंदुस्तान गौतम और गांधी के सपनों का देश है, लोहिया के सपनों का देश है। देश पर आंच आ जाएगी तो यहाँ का बच्चा बच्चा हाथ में हथियार लेकर के और सरहदे हिंद पर लड़ने और मरने के लिए तैयार है। अब वही यार समझौता हुआ चाहे तो मार दे, तब तक एक घटना घट गई और घटना ऐसा घटल कि हमार गावे में कलेजा हिलत हो। जरा गौर करिए का घटना घटल। अरे कई के घेरा बंदी, अरे कई के घेरा बंदी जकड़ ली। हालांकि तरज पुरान हो लेकिन कर लहरे आज भी हो। राम दोस्ताद हमरे ये तरज का मास्टर रहा। का कहा कि कवने करोनो सर भोगे पिया पपी हो के बोलिया जहर लागे।
कैलन है काया, खड़ा हो पाकिस्तान के सीमा रेखा में गिरा हुआ है पाकिस्तानी। क्या किया? अरे कई का घेरा बंदी और जकड़ ली पाकिस्तानी फौजिया पकड़ ली है। कई के घेराबंदी जकड़ ले हलस बतियौता है तो ले 10 ठे फौज वाले पाकिस्तान के आके टन टन पोजीशन पर ले लन। पैर में गोली मारा है ना, पैर में गोली मारा है ना, साले सीने में खाओ। एक ने कहा नहीं नहीं गोली मत मारो, ले चलो अभी रंगरूटा। कितना दिन का भर्ती है रे तू? कहा भर्ती उर्ती से तुमसे क्या मतलब है साले, गोली मारना मार दो। मौत से कौन डरता है? कहना ओ ये मौत से नहीं डरता है तो क्या केलन है? जा क्या घोषित जासूस कई दहला कमीना जलिया में बंद हुआ देश का नगीना। पाकिस्तानी फौजिया पकड़ ली है। पाकिस्तानी फौजिया आकर के पाकिस्तान की जेल में बंद हुआ। हराम जादों ने जासूस घोषित कर दिया। ये कोई नई बात नहीं। 20 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद वह बेचारा सरबजीत, जिसका परिवार रोते रह गया, दुहाई देते रह गया, क्षमादान किया जाए, परिवार में भेज दिया जाए। पाकिस्तान की किसी अदालत ने उसके ऊपर आरोप तय नहीं कर पाया, लेकिन बंबई गोली कांड का मुख्य आतंकवादी आमिर अजमल कसाब के फांसी के बाद और पार्लियामेंट के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के फांसी के बाद प्रतिशोध की भावना कलेजे में पाल करके और वहां के अधिकारियों ने सरबजीत को मार मार करके और इस दुनिया से रुखसत कर दिया। बदले की भावना लेकर के जीते हैं हम। तो मेरे पास इतनी क्षमता है कि अब तक हम बर्दाश्त करते आए, वरना एक हाथ उठ गया तो यहां से उड़ता हुआ झंडा सीधा लाहौर पर गड़ जाएगा। कभी लिखते हैं क्या, लाहौर की जेल में आया, लाहौर की जेल का जेलर कौन है? आया करीम खान कोड़ा उठाया। करीम खान 7 फुट्टा नौजवान, 55-56 साल का, आंखों में रौब, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें। करीम खान कोड़ा लेकर के मारते पीटते आया। चंदन को 10 कोड़ा मारने के बाद 11वां कोड़ा मार के जब लपेट के खींचा, गिरा जब नीचे चंदन, तो उसके पॉकेट में से मनी पर्स छोटा सा रखा हुआ था, वही धड़ाम से छटक के दूर गिर पड़ा। आया करीम खान कोड़ा उठाया, अरे बिरवा के पर्स में से फोटो एक पाया। अरे कोड़ा फेंक बहिया में भारी पाकिस्तानी फौजिया पकड़ लिहल। ऐ भैया, करीम खान 10 कोड़ा मारा, 11वां कोड़ा गिरते गिरते जब पर्स उठाया तो पर्स खोल के देखा, एक फोटो शहीद उसके पिता विक्रम सिंह का
और बगल में विक्रम सिंह के बगल में विक्रम सिंह के पिता मतलब उस चंदन के दादाजी बाबा जी का फोटो है। बड़े गौर से फोटो को देखा, एक बार उस बच्चे की ओर देखा, फिर फोटो को देखा, फिर उस लड़के की ओर देखा, कहा कौन हो तुम? हंसा लगल, कहे इंसान है। ये फोटो किसकी है? एक मेरे बाबूजी की है, मेरे पिताजी की, और एक मेरे दादाजी की है। कोड़ा फेंक दिया करीम खान। याद रहे, संदेश देना चाहता हूं, कुछ हरामजादे दोगले किस्म के हैं जो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके देखना चाहते हैं, एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। मुसलमान कौम कभी गलत नहीं है, क्या बात है? बहुत ईमानदार कौम है, और मुसलमान वही सच्चा है जिसका ईमान सच्चा है। कुछ ऐसे हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता, अखंडता, दोस्ती उन्हें रास नहीं आती है, बार बार बीच में छीटा कसी और खून का धब्बा फेंक करके लड़ाना चाहते हैं। करीम खान कहा कि कोई दाग का छीटा नहीं इस वीर के उस खानदान पे है, और भारत का एहसान बड़ा ही मेरे पाकिस्तान पे है। करीम खान ने कहा कि बंटवारे की समय पाक की हाल बड़ी दुखदाई थी, और रहने के लिए तिरपाल यहाँ पर भारत से ही आई थी। ऐ जवान चलो मेरे घर चलो। कहा है भैया एक कानो पीछे से छिप के दो गलपन ना न करे का मन हो, मारना हो तो यहीं सामने मार दो यार। ये कोड़ा फेंक करके और तुम हमें सीने से लगा रहे हो, मतलब नहीं समझा। छलक गई 60 फुट के जवान करीम खान की आंखें और उस बाहों में भर लिया। कहे रे पगला इधर आ, तुझे मैं बताता हूं वक्त था। वो कौन वक्त था? क्या बात है? कहा कि मार काट, अरे मार काट, सब बहल खून का धारा देश बंटवारा में। दादा तोहरो कैला बड़ा सहारा देश बंटवारा में। का मतलब नहीं समझा मैं। का फसल रहल नफरत के आंधी में हमारो खानदान हो, 2 बरस के शरण में रखलन उ सच्चा इंसान हो। कह अभी मतलब ना समझ ली। कह अरे पगला पाक में भेजलन कई के खर्चा सारा देश बंटवारा में। उन्हें पूजता है परिवार हमारा देश बंटवारा में। समय उस वक्त का है कि देश के आजादी के बाद एक वैमनस्यता की आग फैल गई थी। वह आग कैसी थी? जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे गांधी जी, और दावेदार थे भी। इधर जिन्ना अपने जिद पर अड़े रहे कि क्या मैं प्रधानमंत्री के लायक नहीं। इसी जद्दोजहद में गांधी जी ने मुल्क का बंटवारा कर दिया। छोटी सी टुकड़ी में पाकिस्तान, वहां का प्रधानमंत्री जिन्ना, यहां का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और ये आदेश कर दिया गया कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई मुसलमान चाहे तो अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान जा सकता है, और चाहे तो अपनी स्वेच्छा से यहां रह सकता है। यही तो फरमान उधर भी जारी किया गया था। लेकिन बंटवारे के समय से ही बदले की भावना लेकर के कलेजे में हिंसा भर करके हिंदुस्तानी खून तब खौल गया जब पाकिस्तान के लोगों ने काट काट करके हिंदुस्तानियों को और ट्रेन में भर करके अमृतसर, पंजाब और लाहौर ट्रेन में भेजने लगे। उस समय हिंदुस्तानियों ने बताया करीम खान की इस फोटो से क्या ताल्लुकात है मैं बताना चाहता हूं। हिंदुस्तानियों ने खदेड़ा था, भाग रहे थे हम। भागते भागते गोंडा शहर से बाहर पहुंचे रामपुर गांव में, तो बाहर ही तुम्हारा मकान था, तुम्हारे दादाजी का दरवाजा मैंने खुलवाया। करीम खान कहा मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी का दरवाजा खुलवाया और कहा कि भाई जान हम लोग तो रोज साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं। कुछ हिंदुस्तानी कट्टरपंथी हैं जो हमें मारने के लिए हमारे परिवार को खदेड़े हैं, छोटे बच्चे भी मेरे पास। तो आज की रात अपने पास रोक लो, एक इंसानियत के नाते भर पेट मेरे परिवार को खाना खिला दो। उसी खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डाल देना, मेरा पूरा परिवार मर जाएगा, कम से कम सुकून से पेट भर के तो मरूंगा। उसी समय तुम्हारे दादाजी ने
अपने घर में एक चार दीवारी उठा करके और एक तरफ का आंगन हमें दे दिया। 2 साल तक रोका। पाकिस्तान में 2 साल के बाद पूरा खर्चा करके भेजा उन्हें। हमारा परिवार पूछता है चलो मेरे घर, घरे लिया के एलन तनी गौर कहिया बिरहा अंतिम है। दुनिया में ओकर फल जरूर पावे ओकर सनतान। अरे चंदन के करीम खान लेके अइला घरवा, फोटो अपने दादा का देखावला जवान। क्या यही फोटो है ना? कहा हाँ, तुम्हारे दादा का फोटो मेरे दादा का फोटो साथ में है। नहाओ खाओ। नहलाया खिलाया करीम खान चंदन को पठानी सूट पहना करके एक सफेद तौलिया दे दिया। लोग पूछा कौन है? कहे मेरे रिश्तेदार। क्या चाहते हो? कहे पाकिस्तान के जेल में जितने हिंदुस्तानी बंद हैं सबको देखना चाहता हूं कैसे है। सदरा लाया गल ए भैया तो चोरी चोरी सबके देखावा चली भाई ले। अब अइला इस्लामाबाद जेल दरमियान। 10 नंबर बैरिक की ओर पहुंचा। घूमते 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 पार जहां मैदान था, सब हिंदुस्तानी कैदी लगाया गया है, पत्थर तोड़ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ा तो कहानी में मोड़ है। ये भैया तब पत्थर तोड़ा था जेलिया में बाबूजी के देखला। अरे जेके शहीद घोषित कैला हिंदुस्तान। 1 साल पहले जिसको शहीद घोषित कर दिया है हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान की जेल में पत्थर तोड़ रहा था। करीब पहुंचा, देख करके अवाक रह गया। बाबूजी, दोनों हाथों को आगे बढ़ा करके विक्रम सिंह रोने लगे कि बेटा मौत से भी बदतर यहाँ की जिंदगी है, तू कैसे आया? कहा आपको छुड़ाने आया हूं। मेरी आंखें शायद सपना ख्वाब तो नहीं देख रही है रे पगला, तू ही है अपने बेटे के चेहरे को छू रहा है। 9 महीना से बंद हुआ शहीद, जिसको शहीद घोषित कर दिया है हिंदुस्तान की सरकार ने। करीम खान के पास आया और रो करके हाथ जोड़ के कहा कि बहुत एहसान है ना मेरे खानदान का आपके खानदान पे। कहा बिल्कुल है। तो आज वह एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। क्या कैसा एहसान चुकाना है? ये हमारे पिताजी हैं, क्यों बंद है आपके जेल में? कहा पिताजी हैं तुम्हारे? कहा हाँ। पूरी वृत्तांत सुना। कहा तो एहसान चुकाना चाहते हो तो चुका दो। कहे चाहते क्या हो? कहा मुझे बंद कर दो इस लाहौर के जेल में, मेरे बाप को यहां से छोड़ सकते हो? कहा पगला कि बोलल बा करीम खान हंस के बचलिया। भैया बोलल बा करीम खान हंस के बचलिया। अरे बाप बेटा दोनों जाने जाइबा हिंदुस्तान। अरे तू खाली अपनी बात करता है, अपने बाप की बात करता है। बाप बेटा दोनों हिंदुस्तान जाओगे, ये करीम खान का वादा है। इसके बदले में चाहे फांसी चढ़ना हो और चाहे सूली पे लटकना हो, चाहे पूरा परिवार जेल में रहे। 1-2 दिन की मोहल्लत चाहिए। दूसरे दिन किया क्या? तब चोरी चोरी रतिया में लेके चली भाई ले। भैया चोरी चोरी रतिया में लेके चली भाई ले। अब अइला बडरवा की ओर सलमान। बाप बेटा दोनों को लेकर के बॉर्डर की ओर बढ़ने लगा। बाघा बॉर्डर से 3 किलोमीटर के दक्षिणी छोर में जहां से पकड़ा गया था वहीं से मौका है तार काट के घुसने का। रात में पहुंचा है, कटबंधा काटना शुरू किया। वह करीम खान, सल्यूट करता हूं बारे करीम खान। कटबंधा काटना शुरू किया। लाइटें अपना ऊपर से मूवमेंट दोनों तरफ से कर रही हैं। एक तार कटा, दूसरा कटा, तीसरा कटा। नजदीक नजदीक था ना, 3 4 5 6 तार कटेगा तो एक आदमी उसमें प्रवेश कर पाएगा।
तीसरा तार कटते कटते लाइट आकर के केंद्र बिंदु पे स्थापित हो गई। फौजी जवानों ने देखा और हरकत देकर के हवा में लहराते हुए हथियार हिंदुस्तान के जवानों ने कहा कि लगता है कोई आतंकवादी तार काट रहा है, साले को भून दो। ये भैया तब तड़ तड़ गोलियां चले हो तब लागल, भैया तब तड़ गोलियां चले हो तब लागल। आ तीनों दिन बडेरा बाबा भैया परेशान, निकाल करके रुमाल अपना ऊपर किया चंदन, जय हिंद भारत माता की जय कहते हुए आवाज दे रहा है। करीम खान लेकर के विक्रम सिंह को नीचे बैठ गया, लेकिन वह चंदन रुमाल ऊपर हाथ उठ करते हुए जय हिंद भारत माता की जय, जवानों मैं हूं, सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तब तक एक चक्कर तो एक राउंड चली चुका था। एक गोली सनकती हुई आई और विक्रम सिंह के होनहार नैना माँ के होनहार बेटा चंदन को छू करके पार चली गई। धड़ाम से गिरा भारत माँ का नाम लेके। विक्रम सिंह जोर से रोते हुए आवाज दिया कि रे साथियों, हम हिंदुस्तानी हैं। गोली चलना तो बंद हो गई। फौजी दौड़ पड़े कि ये तो खतरा हो गया, कोई अपना ही है। करीम खान वहीं खड़ा होकर के और हाथ ऊपर उठाए हुए इस बच्चे की ओर देख रहा है, आंखों में आंसू है। कहा कि मेरे भाई, चाहता था कि तुम्हारे नमक की सैरियत चुका दूं, चाहता था कि तुम्हारा एहसान, तुम्हारे परिवार का किया हुआ एहसान बरसों पहले उसे चुकता कर दूं, लेकिन ऊपर वाले को, अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था। सैल्यूट किया विक्रम, कहा कि आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी फौजी आए, हिंदुस्तानी फौजी आए और खींच करके दोनों को भीतर किए। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, आईसीयू में 3 दिन तक आंखें बंद रही, ट्रीटमेंट चल रहा है। 3 रोज के बाद चौथे रोज जब आंख खोला तो विक्रम सिंह सामने खड़े हैं, कहते हैं कि बेटा कुछ बोल। कहा वक्त बड़ा कम है बाबूजी, तने माई के बुलाए देता। वो तो बड़ा नाराजे हुई। माँ आती है, आगे करीब खड़ी हुई, सामने खड़ी हुई, कहती है कारे बेटा, बार बार मना कर रही थी, रोक रही थी, नहीं माना। माँ का आंचल सीने से सटाए हुए कहा कि माँ मैं जीत गया और तुम हार गई। कहा हाँ, सेनूर उजड़ गल 9-10 महीना पहले, अचरो आज जर गल तो हम हारी न गई। कहा ना, एक बड़ी पते की बात कहा। माँ का आंचल पकड़ करके और अंगुली का इशारा करते हुए क्या कहा, कि फौज में भारत बाइली जाना नहीं, कि तोहरा मंगिया कसे नूरवा ले के आइली जननी। ऐसे जीत गईली कि आई चूड़ी पहिरला, मांग सजाला, होहर देखा। और जब उधर अंगुली करता है तो एक झलक देखे नैना सैया का चेहरावा, अतकल सौलट के मुरझायल बादू लहरावा। तोहर मंगिया का सनुरवा लेके आइली जननी। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद का कवि का जोर कोई ना, भरपाई वो कर देश का करी, विजयी प्यारे लाल का गूंज उठल सहनाई, भरपाई वो कर देश